फैक्टोरियल जो होता है दोस्त, फैक्टोरियल का मतलब समझना, फिर बात करेंगे। फैक्टोरियल जैसे n का फैक्टोरियल निकालना है तो ऐसे n या अग्री। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके उस नंबर तक, नेचुरल नंबर तक जितने भी नंबर है सबका मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने लिखा 1 का फैक्टोरियल तो होगा 1। अच्छा 0 का फैक्टोरियल होता है 1, वो मैं बाद में बात करूंगा, रीजन दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। 2 का फैक्टोरियल 1 into 2 3 का फैक्टोरियल 1 into 6 4 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल 720। क्लियर? फैक्टोरियल का मतलब क्या है सर? तो फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके वहां तक का सारा मल्टीप्लिकेशन। तो n फैक्टोरियल बोलो तो क्या लिखोगे इसको? 1 2 3 4 5 6 n-3। n-3 का मतलब हुआ n एक नेचुरल नंबर है दोस्त। यहाँ पे जब भी मैं n की बात करूँ एक नेचुरल नंबर है तो उससे 3 माइनस का मतलब 3 स्टेप पीछे, n-2 2 स्टेप पीछे, n-1 एक स्टेप पीछे। इसको थोड़ी इस तरीके से कहानी से समझो कि n कोई नेचुरल नंबर है, इससे अगला नंबर, इससे अगला नंबर, इससे अगला नंबर, इससे प्रीवियस नंबर, इससे प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस टू प्रीवियस। क्लियर? तो अगर मैं इसको 1 से n को अलग रख दूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 n-2 n-1। यानी अब कहां तक मल्टीप्लाई हो गया? 1 से लेके तो क्या लिखूंगा उसको? n-1 का फैक्टर n इंटू यहां। अरे याद क्यों रखना? 1 से लेके n-1 तक, 1 से लेके 7 तक, तो 7 फैक्टोरियल। n-1 भी कोई नेचुरल नंबर है। अब ये अलग बात है मैंने लिया अननोन है तो मैंने -1 करके रख दिया, उतना ही रख दिया n-1। अगर मैं इसको n और n-1 अलग कर दूं n इंटू n-1 तो कहां तक मल्टीप्लाई? फिर n-2 तक। और 1 से लेके n-2 तक का फैक्टोरियल को मैं क्या बोलूं? n-2 का फैक्टोरियल चलेगा? अगर मैं तुमसे बोलूं कि n हटाओ, n-1 हटाओ, n-2 हटाओ, इतना अलग कर लो, तो कहां तक? इतना अलग कर ले तो कहां तक मल्टीप्लिकेशन बच गया? n-3 तक। तो उसको क्या लिख दूं? n-3 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? जैसे मैंने लिखा 7 का फैक्टोरियल, तो ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूं 7 into 6। एक्चुअली मुझे चाहिए था 1 से लेके 7 तक का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अभी मैंने क्या लिखा? 1 से 6, 1 और 6, सॉरी 7 और 6। तो कौन कौन बच गया? 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लिकेशन। तो उसको डायरेक्टली मैं लिख दूं 5 फैक्टोरियल। सर 5040 क्या कहते हो? 7 फैक्टोरियल। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि नहीं भाई एक काम करो 7 into 6 into 5 अलग कर लो। एक्चुअली तो 7 से 1 तक का मल्टीप्लिकेशन था, फिर 5 तक ही अलग किया, यानी कौन कौन बच गया? 1 2 3 4 है ना, 1 2 3। तो क्या लिखो? 7 into 6 into 5 into 4। कोई दिक्कत? सर इसे ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 7 into 6 का। हाँ
7 इंटू 6 6 का का फैक्टोरियल। जैसे मैंने लिख दिया 82 का फैक्टोरियल 80। अब मैं इसको लिख रहा हूँ 75 का फैक्टोरियल, यानी कहां से कहां तक तुमने मल्टीप्लाई कर दिया? कौन कौन बच गया? 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 82। समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, अगर मैंने लिखा 13 का फैक्टोरियल, 13 का फैक्टोरियल, अब इज इक्वल टू दे रहा हूं मैं 15 का फैक्टोरियल, तो तुमने क्या देखा? तुमने क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया 1 से लेके 15 तक, लेकिन तुम्हें चाहिए कहां था? 13 तक तो previous 13 तक, यानी 14 और 15 तुमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया है, हाँ। तो बस उसको एक्स्ट्रा डिवाइड कर दो। समझ में आई बात? रिशान 27 का फैक्टोरियल है रिशान, और मैं इधर लिख रहा हूं 30 का फैक्टोरियल, तुमने क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया रिशान? हाँ, 27 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है रिशान? सर की 1 into 2 into 3 into कहाँ तक? 27। और 30 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है रिशान? 1 into 2 into 3 into last में 30। 30 तक, तो 30 तक, लेकिन तुम्हें चाहिए था 27 तक, तो तुमने क्या क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में लगा दिए हैं? 28, 29 और वो 3 एक्स्ट्रा लगाओ ना, 30 क्यों आया वो तो? अच्छा हाँ ठीक है 3 तो वो तो चाहिए नहीं था, क्या करें? 28, 29 और 30। क्लियर हुआ? तो अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि भाई n फैक्टोरियल है, तो इसको अच्छा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से लेके n माइनस 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, और n फैक्टोरियल का मतलब क्या? 1 से लेके n तक। n और n माइनस 1 में यही फर्क है कि n के प्रीवियस वाला है, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं कि सर n माइनस 1 तक का फैक्टोरियल लिख लिया, एक्चुअली तुमने 1 से n माइनस 1 तक का मल्टीप्लीकेशन दे दिया, बचा क्या? n, और नीचे कोई दिक्कत? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन नीचे में है, 1 से लेके n माइनस 2 तक का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या क्या एक्स्ट्रा है उसके पास? n माइनस 1 और n। उल्टा देखो ना, n, अब अगला एक कम चलो n माइनस 1, अगला एक कम चलो n माइनस 2, तो डॉट 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 कहां तक? 1 तक, और ये चलेगा n माइनस 2 से n माइनस 3 डॉट 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 कहां तक? तो सीधा कहूं कि ये चलेगा कुछ n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन, तो n इंटू n माइनस। ठीक है? अच्छा, एक बात और, कभी कभी क्या होगा, n प्लस m का फैक्टोरियल बोलेगा, तो इसको क्या लिख दूं मैं? n फैक्टोरियल प्लस m फैक्टोरियल लिख दूं, तब तो तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग तब तो मैं ये भी लिख दूं कि 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 प्लस 4 का फैक्टोरियल, इट मींस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। अच्छा, ऐड करना, गलत आएगा, डबल मल्टीप्लाई। ये क्या कह रहा है? 1 से लेके 6 ये क्या कह रहा है? 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 4 तक, क्या सेम है? डबल तो कभी भी दो लोग अगर अंदर में फैक्टोरियल के अंदर में है तो उनको ब्रेक नहीं करोगे, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। क्लियर हुआ? क्या अरे भाई ये पूरा का पूरा नंबर है, कोई ये पूरा कोई नंबर है, अब हमें नहीं पता इसलिए हमने वैसे ही छोड़ रखा, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। क्लियर है? ये भी रॉन्ग अप्रोच। क्लियर? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं 2m का स्क्वायर यानी 2 इंटू एम का फैक्टोरियल, अग्री कर रहा हूं? 2m का फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे लिखो 2 फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल। हाँ, अच्छा, फिर से तुम्हारी बातें करूंगा। 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकता है क्या? यानी ये भी रॉन्ग अप्रोच। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो फिर ही फैक्टोरियल
रॉन्ग। मैं फिर बोल रहा हूँ फैक्टोरियल के अंदर जितने भी लोग होंगे वो अनब्रेकेबल है, वो वैसे ब्रेक नहीं होंगे। कोई दिक्कत? तो फिर अगर जैसे 6 का फैक्टोरियल लिखना है, ब्रेक करके हम उसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। बस 6 का फैक्टोरियल 6। जैसे 82 फैक्टोरियल आपने करा, उसमें ऐसे लिख सकते हैं 82 फैक्टोरियल नहीं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे 76 से 82 की ऐसे में रेंज है, ये दे रखा है, तो उसमें मैं लिख सकते हैं 82 फैक्टोरियल माइनस 75 फैक्टोरियल। यानी तुम्हारा कहने ब्रैकेट में इसके बारे में कह रहे हो, ये निकालना है, ये निकालना है। तो 82 फैक्टोरियल माइनस 75 फैक्टोरियल। नहीं, 82 फैक्टोरियल अपॉन 25। मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में? अच्छा, तो डिवाइड होगा। तुम्हें ये चाहिए, हाँ। ये बोल रहा है सर मुझे ये चाहिए, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में? डिवाइड होगा। जैसे 73 फैक्टोरियल अपॉन 69 का फैक्टोरियल, तो ध्यान से समझें। पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, 73 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 69 का फैक्टोरियल इंटू 70 इंटू 71 इंटू 72 इंटू 73। अब तुम्हें ये चाहिए सिर्फ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। समझ में आया? जैसे यार 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, क्या लिखो? क्या है आंसर? 1/8 फैक्टोरियल हम कॉमन। अच्छा, एलसीएम ऑफ x फैक्टोरियल एंड y फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा? वेयर x इज स्मॉलर देन y। एलसीएम देखो ध्यान से समझो, कॉमन आएगा वो 8 का फैक्टोरियल क्या है? 1 से लेके, और 9 का फैक्टोरियल क्या है? यानी 1 से 8 तक तो कॉमन ही है। समझ में आया? बचा कौन? 9। तो 9 भी आ जाएगा, यानी जो हाईएस्ट रहेगा ना, देखो मैं इसको ऐसे करूंगा, 8 फैक्टोरियल है, उसमें नीचे 9 और ऊपर भी 9। तो अब ये क्या बन गया? पहले 1 से लेके 8 तक का मल्टीप्लाई था, अब 1 से लेके कहां तक हो गया? 9 तक। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल, एलसीएम 9 फैक्टोरियल प्लस 10 चलेगा? हाँ जी। सर वहाँ पे कंफ्यूज 73 फैक्टोरियल। अरे भाई तुम आगे क्यों नहीं बढ़ जाते हो? जब वहां पे कहा, हाँ बताओ। 73 फैक्टोरियल 1 से लेके कहां तक मल्टीप्लाई? 73 तक। और 69 फैक्टोरियल क्या हो गया? 1 से लेके 69। किसकी किसकी कमी रह गई? 77। हाँ तो ठीक है, इसका हाँ तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके 69 है नीचे। हाँ तो और क्या रहेगा? क्या मतलब? ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? y फैक्टोरियल, जो हाईएस्ट रहता है वही हो जाता है, हाँ या ना? जैसे 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, बताओ क्या लिखूं? 7 फैक्टोरियल, इसके पास 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई है, क्या कमी है? 6 आ रहा है। इसके पास 7 की कमी है, इसके पास 1। 50/7 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, एक क्वेश्चन और, रुक जा बेटा। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान से देखो, LHS क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल क्या चाहिए? 7 प्लस 1 है ना, यानी 8/7 फैक्टोरियल। लेकिन मुझे क्या चाहिए था? 8 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 7 तक मल्टीप्लाई है, लेकिन मुझे कहां तक मल्टीप्लाई चाहिए था? तो 8 नीचे और 8 यानी 64/, यानी x इक्वल टू 64। चलेगा? किसी को तकलीफ यहां तक तो बोलो। फैक्टोरियल की कहानी समझ में आई? चलिए नोट डाउन कीजिए यहाँ पर। हाँ जी।